की बेरोजगारी, HKRM का जिक्र किया। पिछली बार कहा कि हमने रोजगार गारंटी दे दी। मैं कहता हूं डिप्टी स्पीकर सर और अपने सभी विधायक साथियों से कहूंगा कि अगर युवाओं को सबसे ज्यादा मारने का कोई काम कर रहा है, युवा की कोई बेकदरी कर रहा है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर रहा है, इसको बंद कर। कितनी ह्यूमिलिटी होती है डिप्टी स्पीकर सर कि एक ही पढ़ने वाले, एक ही जगह पढ़ाने वाले 2 टीचर, एक की क्वालिफिकेशन HKRM में ज्यादा और दूसरे की कम, एक को मिलते हैं 30,000, एक ले रहे 1 लाख। ह्यूमिलिटी नहीं होती। एक तो 1,18,000 पोस्टें आप लोगों ने जो पक्की नौकरी थी उसको रोक दिया, और इनके प्रति कोई जिम्मेवारी, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो ऐसी पोस्ट पे लग रहे हैं, नगर परिषद में लग रहे हैं और लग रहे हैं, जो सारा दिन पैसे कमाने पे लगे हैं कि इनके करोगे क्या, चले घर चले जाएंगे जो उठा के। तो मेरा मानना है कि सरकार बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए पक्की नौकरियां निकालो, HKRM बंद करो। ये निरा ठगी का सौदा है। और कई लोग कह रहे थे हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो मैंने यूं तो बता दो इसमें कौन सी मेरिट है? ये 1,18,000 कौन सी मेरिट पे लगे? इसमें तो गंगवा साहब थारी SC BC के आरक्षण भी खा गए, किसी को नहीं दिया, आरक्षण खा गए इसमें अंदर। ऐसा अरोड़ा जी थोड़ा सा HKRM से पहले किस तरीके से यहाँ नौकरी मिलती थी, उसको उस पर भी आप प्रकाश डालोगे? किस तरीके से युवाओं के साथ जो डिसी रेट होता था, मान लो 12,000 होता था, 13,000 होता था, 8-8, 7,000 दिए जाते थे, बीच में 5,000 बिचौले खाया करते थे, वो भी आप बताने का काम करें। किस तरीके से उससे उस टाइम होता था और अपने को नौकरी दी जाती थी, कौन सा आरक्षण दिया जाता था उस टाइम, कौन सा आरक्षण दिया जाता था? आज HKRM ने नहीं, आपने कहा आज को HKRM ने आरक्षण की व्यवस्था की है और SC BC का जितना आरक्षण मिलता है उससे ज्यादा SC BC का इसमें भर्ती है। अरोड़ा साहब बैठिए। मैं तो पहले सारा बोल लूं तो। डिप्टी स्पीकर सर, मंत्री जी ने पहले का जिक्र किया, उसका भी बताऊंगा। आज HKRM में जिन बच्चों को 5 साल हो गए पूरे नहीं हुए हैं, 8,000 से ज्यादा 4 माह का वेतन भी नहीं मिला उन्हें। PPP के बहाने, वही पारिवारिक प्रजनन पत्र के बहाने उन्हें कई माह पोर्टल से गायब रखा गया। अब बताया जा रहा है कि उनके 3.5 माह का वेतन काटा जाएगा जब दिया जाएगा। और जो आपने पिछली कही डिप्टी स्पीकर सर, गंगवा जी भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, मैं भी था, आपके पिताजी भी 2009 में MLA थे, मैं भी था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। मैं पहले भी सही था पंडित जी, मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूं, परंतु आपसे भी प्रार्थना है कि आप बुजुर्ग हो, जो बोले करो ना ठीक बोले करो, ताकि भाईचारा बना रहे। डिप्टी स्पीकर सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं, उस समय हम विपक्ष में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए। मैं यहां बैठा था जहां डॉक्टर कादयान साहब बैठे। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप पक्की नौकरी दो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के साथ? इन्होंने कहा हमने नौकरियां निकाली हुई हैं, काम का अर्जा ना हो, उसके लिए हम लोग आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हैं। तो मैंने कहा फिर अगर आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हो, इसके अंदर भी SC BC की रिजर्वेशन का प्रावधान करो जो इन्होंने किया था। पक्ष में होते हुए हमारी बात इन्होंने मानी थी, ये पवार साहब बैठे हैं तो पूछ लो, ना कराओ तो। उस समय भी रिजर्वेशन थी, और आज आप सरकार दे रही है, जो ठेके में नौकरी लगती थी उसमें रिजर्वेशन, और जो सरकार देगा उसमें रिजर्वेशन नहीं। परंतु
एक बारी बैम कार्ड देन का यदि मंजूर कर लो जो HKSC वाले रोले में कर रहे थे, एक बारी ले लो, एक्सेप्ट कर लो आप, फिर इनका राज बता देंगे। एक बारी हाथ जोड़ कर निवेदन है, बैठिए बैठिए बैठिए, इनका आराम हो जाएगा, सारा बैम निकल जाएगा। कल का प्रदर्शन भी नहीं करने के या परसों करने के, एक बार ले लो, एक्सेप्ट कर लो आप एक बार। देखो उठा प्लीज, नौकरी वाला बैम काट देंगे। अरे इलाकावाद छोड़ो, इलाके के अंदर जिम्मेवारी जिस प्रकार का शोषण था, कोई गरीब आदमी तो पोस्टर भरता नहीं था, के मारे में तो बीजी पोस्टर। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन लिस्ट आती थी, अगले दिन रिजल्ट आता था। एक एक रिश्ता एक बार एक्सेप्ट कर लो ना, इनके बता दें इनके रिश्ता कैसे लगे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट डांगी साहब, एक मिनट शांत हो भाई 2 आदमी हैं ये, इनका हाउस में बोलना बंद करो, जब तो हाउस चल जाए। एक बेदी, अरे को महिपाल जी।